जतनु धूप लगे आवे तामे छाओ बन जावा तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा तू मेरी हीर में तेरा रांझा। इंडियन आइडल के मंच को हिलाने वाला रितो रिवा भी मेरे साथ है बंगाईगांव में। उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, गाना भी सुनेंगे। स्वागत है असम में आपका। तो वही से शुरू करते हैं जिस गाने से अब मशहूर हो गए पूरे इंडिया में। क्या दो लाइनें वही से शुरू कर सकते हैं? दो लाइन तो मैं यही बोलूँगा कि मैं बोलना पहले तो मैं बोल लूँगा, इसके बाद गाऊँगा क्योंकि सीधा गाना भी सही नहीं रहता है। जरूर। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है आसाम पे। आई मीन जो ये बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट है ना ये तो बंगाईगांव। हाँ ओके, बंगाईगांव टाउन पे मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी शाम को शायद कोकराझार पे इवेंट होगा मेरा। तो प्रिपरेशन तो पूरा है और बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे इधर आया लोगों ने मेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। एंड अभी बस गाना ही है ना, तो वही गाना सुनना चाहते हैं, सिचुएशन वाला। जतनु धूप लगे आवे तामे छाओ बन जावा तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा तू मेरी हीर में तेरा रांझा। थैंक यू। वो पल कैसे याद है जब हिमेश जी ने आपको ये दिया था, नेहा जी ने दिया था, कैसे याद करेंगे? उस पल क्या हुआ था? उस पल एक्चुअली मैं कोई और सॉन्ग प्रिपेयर करके आया हुआ था, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा एक सॉन्ग करना है, ऑन द स्पॉट कंपोज करने को बोला। तो हाँ, मैं ज़्यादा समय तो नहीं लिया, बस 5-10 मिनट्स लिया मैंने। एंड कंपोजिशंस तो यूजुअली हम लोग करते ही है, तो जो मेरे साथ था मैंने वही गा दिया, उस पर थोड़ा ऐड कर दिया। पहली बार इंडियन आइडल के खिलाफ क्रिटिसाइज हुआ है, सभी ने कहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, सिलेक्ट नहीं हुआ, उसका दुख है या उस पल के लिए सुख है? अभी आप मशहूर हो गए, जो लोग अभी चैंपियन भी इतना इस मुकाम तक नहीं पहुंचे, आप पहुंच गए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। सेलेक्ट होने का प्रोसेस, सेलेक्ट होना ना होना वो तो जज के ऊपर है। एंड जितना मेरे को पता है वहाँ पे सभी मेरे तरफ से तो फेयर था जो भी था, क्योंकि कंटेस्टेंसी थी, तगड़े थे, तो उनको किसी ना किसी को तो ऑब्वियसली जाना होगा। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये अनफेयर हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस जजेस के हाथों में था। जजेस को अगर मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा हुआ तो उन पे शायद कुछ पॉइंट्स मेरे कट गए। और बाकी कंटेस्टेंट्स तो ऑलरेडी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उन लोगों ने सीखा हुआ है सही तरीके से। तो अभी हाँ, ये तो आप लोगों का प्यार ही है जो अभी इतना मेरे को मिल रहा है, और उससे ज़रा तो मैं कुछ नहीं बोलना पाया। और बाकी जो लोग बोल रहे हैं कि अभी जो वहाँ पे कंटेस्टेंट्स है एंड आप उनसे ज़्यादा मशहूर है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस वही। सिचुएशन वाला उस गाने ने आपका ज़िंदगी शायद बदल दिया है। सभी इंडिया के सभी लोग आपको प्यार करने लगे, सभी ने सुने हैं। उस पल के लिए आपको क्या टर्निंग पॉइंट मानते हैं अपना जीवन का? यस हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक नेशनल टेलीविज़न पे अपना आपको मैंने प्रेजेंट किया था। तो ऑब्वियसली वहीं से मैं तो यूजुअली मैं गाने कंपोज करता ही हूँ, खुद लिखता भी खुद हूँ। तो ये तो मैं पहले से करते आ रहा हूँ, नो डाउट। फिर भी एक आई मीन इन ए बिग वे लोग मुझे जो मैंने टैलेंट शो किया था उसके थ्रू पहचाने लोग मुझे। तो या इट फील्स गुड, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अगर आपका काम को कोई आई मीन अच्छा पा रहा है, आपका कोई आप काम कर रहे हो आपको अच्छा पा रहा है, तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिलता है लोगों से। अभी क्या काम चल रहा है मुंबई में? कैसे काम चल रहा है अभी मुंबई में जो हम लोग जो मेरा जो फर्स्ट ऑडिशन में जो सॉन्ग आया था मैंने अपने लैंग्वेज में, तो वो सॉन्ग हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, उनका पूरा म्यूज़िक वगैरह बना रहे हैं। और साथ में 1-2 फिल्म्स के गाने भी है जो हमें करना है, बस वही अभी काम चल रहा है। बुलेट का कौन सा मूवी के लिए अभी ऑफर आ रहा है? कौन कौन अभी डायरेक्टर लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई कोई ऑफ़र तो आया नहीं, पर हम कुछ सॉन्ग्स में कंपोज करके मैं बना रहा हूँ खुद ही। तो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। अरुणाचल में आप कब से गाना गाते थे और फोक सॉन्ग में शायद ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते? हाँ, मैं तो बचपन से ही गाता था गाना। मैंने वैसे तो सीखा नहीं कहीं से, फिर भी मैं खुद अपने लोकल जो लैंग्वेज है वहाँ का मैं खुद लिख के एंड कंपोज करके मैं कर लेता हूँ। ऐसे तो कोई टेक्निकल क्लासेस वगैरह तो लिया नहीं कहीं से। तो हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे 1-2 आपको मेरा लोकल जो सॉन्ग्स है वो मिल जाएंगे। अगर यूट्यूब चैनल चेक करें तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे गाने कंपोज करके रखा हुआ है, अपलोड करके रखा हुआ है। हम लोग देखते हैं आपका चैनल। और ये असमीज गाना सुनते हैं? मैं सुनता हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वो डिक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है गाने में। ऐसा नहीं कि मैं सुनता हूँ। किसका गाना सुनते हैं, किसका अच्छा लगता है? अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट है आसाम पे। अगर आप
थोड़ा लीजेंड वाइज देखिएगा तो भूपेन हजारिका तो थे ही थे, फिर जुबिन गर्ग तो है ही है, एंड अभी बहुत सारे यंगस्टर्स भी है जो अपने म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, जैसे कि एक मेरा है अपना भाई एक तबरीद है, तो सनी दिया भुयान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स है और सिंगर्स भी है साथ में। तो मैं सभी को सुनता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही म्यूज़िक सुनता हूँ, मैं सभी को सुनता हूँ। भूपेन हजारिका का कुछ गाना याद है या? सॉरी ये तो जरूर जरूर जी हाँ। और अभी प्लानिंग क्या है? अभी तो प्लानिंग तो ऐसा कुछ प्लानिंग्स तो है ही नहीं, बस गाने निकालने हैं बस। ঋতুৰিবা ইতিমধ্যে মনৰ কথা ক'লে, আমি আকৌ কিছু এটা প্ৰশ্ন সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম। सिचुएशन वाला गाने तो आप पटक कर 5 मिनट पे गाया था, हम लोग अगर कुछ सिचुएशन देंगे तो एक या 2 लाइन निकलेंगे आपके? अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी धन्यवाद देते हैं आपको, इतना वक्त, कीमती वक्त आपका देने के लिए, और NKTV की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ जाए। और यही था ऋतुरिबा के साथ हमारा छोटा सा इंटरव्यू। कैमरा पर्सन उदीप्त के साथ राणा रेखा, NKTV।